बात आपको बताता हूँ कि हमारा कार्य एक ही है, गरीब के साथ खड़ा रहने। ये आपको मालूम है कि मैं 28 साल झोपड़पट्टी में रहा हूँ? ये मालूम है कि नहीं मालूम है आपको? नहीं मालूम होगा। ये भाई मेरे को जानते हैं, हमारे पिताजी के समय के हैं। मैं 28 साल झोपड़पट्टी में निकाला हूँ और मेरी पैदाइश यहाँ की है। मेरा आज उम्र है 53 साल का। आप कुछ लोगों से मैं उम्र में बड़ा ही होगा, बड़ा भाई समझ लीजिए। आप लोग की समस्या है, मेरी समस्या है, तो मेरे को आपकी समस्या सुनने का समय भी चाहिए कि उस पर मैं कार्य करूँगा। राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी का मतलब क्या है कि आप लोग का सुनवाई हो। सभी पार्टियों को देख लिया आपने, सबको देख लिया। पुलिस, बीएमसी, ये दो तकलीफ हमको देती है, कलेक्टर देता है। आज अगर बीएमसी हमारी सुनती है तो कोई ना कोई कारण से सुनती है, पुलिस वाला भी सुनेगा। हमारा बोलने का ये मतलब है कि आज अगर समय आप साथ में नहीं आएंगे तो मैं आपका आवाज़ नहीं बनूंगा। ना मैं गाली देने वाला, ना कोई मारने वाला, ना कोई करने वाला। मैं हाथ जोड़ के ही बात करूंगा और मैं कानूनी कार्रवाई करने वाला आदमी हूँ। आपको पहले बता देता हूँ, मैं कानूनी कार्रवाई में बहुत मजबूत हूँ, सक्षम हूँ। आप लोग की लड़ाई मेरे को लड़नी है। तो जो भी आपको तकलीफ यहाँ पे आ रहा है कि उत्तर भारतीय जो मेरे यहाँ फेरा लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, कोई मराठी भाई भी उसमें होंगे। मैं समझता हूँ अगर दिन में अगर आप यहाँ से उठ के अगर ले जाते हैं 500 रुपया कमाई के लिए, आप बेचारे 500 रुपया लेके जाके मार्केट से सब्जी ले आते हो, सर पे रखते हो, धोते हो, धूप में बेचते हो, 500 रुपया कमाई के लिए 1200 आपसे वसूल किया जाता है। वो पूछता है कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, मैं पावती फाड़ूं? वो तो सीधा ले जाता है। तो गरीब का आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और आपको बता दूं, 1200 का पावती किसने तय किया है कि 1200 लगाए? पुलिस। किसने तय किया? महाराष्ट्र में जितने शासन में बैठे हैं वही हैं। अबू आजमी भी उसमें बैठता है, ठीक है, फडणवीस भी उसमें बैठता है। ये हमारे उत्तर भारत की सुनवाई नहीं है। मर्सिडीज की शोरूम के बाहर है ना, गाड़ी होती है 50 लाख 40 लाख की गाड़ी है, उसका फाइन कितना है मालूम है आपको? 24 घंटे का 500 रुपया। 24 घंटा वो गाड़ी खड़ी रहती, जहाँ 2 ठेला लगता है, उसका 500 रुपया। लेकिन आपने 4 घंटा सब्जी बेचा तो आपको 1200 लगाया जाए। ये आपके विरुद्ध है ना, तो इसका आवाज़ कौन उठाएगा? आप में से कोई हिम्मत है तो आप उठा लेते, नहीं तो कोई प्रतिनिधि आपका करे वो उसको ले। तो मेरा प्राथमिकता एक है कि मैं आपका आवाज़ उठाऊं, और मैं मुंह जवानी नहीं बोलता हूं। अगर मैंने बोला तो मैं करूंगा। जान ना माल ना जेल, इसकी मेरे को चिंता नहीं है। और कोई भी हिम्मत लगा दे, मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो मैं आप लोग की जो 1200 की पावती जो पुलिस लगाती है, महाराष्ट्र शासन के द्वारा जो महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी ने 1200 10,000 की पावती लगाते हैं आपको गाड़ी जब उठाते हैं। जब तक वेंडिंग कमेटी हमारे लिए जगह निवंटन नहीं कराती है तब तक फाइन नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये मालूम है आपको कि आप को फाइन नहीं लगा सकती जब तक आपको जगह नहीं। जगह देने के बाद हम यहाँ आए तो फाइन लगाओ। तो इसको रोकने का कार्य मैं करने वाला हूँ। तो मेरे को आपका मजबूती चाहिए, सपोर्ट यानी मजबूती चाहिए। आपको आगे नहीं आना, लाठी मैं खाऊंगा, आगे खड़े रहूंगा, लेकिन ये आवाज़ में ले जाऊंगा। आप अभी बताइए कि मेरे को करना क्या है? लेटरबाजी तो हमने कर दिया, पुलिस में जाके मैं बात करता हूँ हाथ जोड़ के। डीएमसी कमिश्नर हमारे मित्र हैं, पहले यहाँ के वार्ड ऑफिसर थे, वार्ड ऑफिसर भी हमारे मित्र हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के ये बोलूँगा कि भैया मेरे को, मेरे लोगों को यहाँ पे 2 वक्त की रोटी कमाना है, ताकि उनके घर का, परिवार का उद्धार हो सके, वो अपने घर में चूल्हा जला सके। मैं हाथ जोड़ूंगा। क्या आप मेरे साथ आने को तैयार हैं कि मैं बात करूं और पीछे कोई नहीं है? सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, यहाँ पर 60 साल से 80 साल से हम धंधा लगाने वाले लगाते हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पर धंधा रोड पर नहीं। और अब ये क्या राजनीतिक पार्टी का ऊपर से ऐसा आर्डर हुआ, बीएमसी वाले बोलते हैं इस रोड पर धंधा नहीं लगाने देंगे, इधर अंदर जाओ। भैया आप कोई किसी के जेब में हाथ तो नहीं डाल रहे हो? गरीब भी खरीद रहा है ना आपसे, तो गरीब कहाँ से खरीदेगा? मॉल में जाएगा क्या? आज हमारी खुद की पत्नी उतर के यहाँ से खरीदती है, तो क्या हम क्या मॉल